स्टार्ट कर दिया, हम देखते हैं अपने प्रपोजल को, ताकि जब आपका डिफेंस हो 15 के बाद तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है कि आजकल पता है सबको कि कोरोना की वजह से जो क्लासेस हैं वो हमारी ऑनलाइन हो रही हैं, मगर ऑनलाइन क्लासेस में भी जो है ना वो बड़ा इश्यूज आते हैं, और बड़े इश्यूज आए भी हैं कि किसी का नेट नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। ठीक है, सारा ये इशू है, उसको भी सॉल्व करना है हमने इस प्रोजेक्ट में, कि बाद में अगर कोई सिस्टम इस तरह का बने तो ऑनलाइन भी जो स्टूडेंट हैं वो ले सकें। इसमें एक बात आपने लाजमी करनी है कि ये है कि सारी दुनिया ने ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है सिस्टम, कि जो लेक्चर क्लास में होता है इंस्ट्रक्टर वही लेक्चर ऑनलाइन भी अपलोड करता है, ताकि अगर कोई स्टूडेंट मिसिंग है या नहीं आ सका या कोई उस लेक्चर को नहीं अटेंड कर सका तो वो उसके पास एक ऑप्शन हो कि वो उस लेक्चर को ऑनलाइन अटेंड कर सके। जिसमें और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं ई लर्निंग की जो डेवलप हो चुकी हैं, पॉपुलर भी हैं, जिस तरह कोर्सेरा है, प्लूरल साइट है, ये बाकी और भी मुख्तलिफ किस्म की EDX है। तो हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना लर्निंग सिस्टम भी है जिसमें वो ऑनलाइन लेक्चर भी प्रोवाइड करता है। मगर हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर UOG स्पेशल अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एक हेल्प पोर्टल बनाएंगे स्टूडेंट के लिए, जो वेबसाइट भी हमें प्रोवाइड करेगा और मोबाइल ऐप भी। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने एडमिशन प्रेडिक्शन सिस्टम बनाना है। एडमिशन प्रेडिक्शन सिस्टम क्यों बनाना है कि हर साल जो एडमिशन ओपन होते हैं UOG के अंदर, स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि हमारा इस डिपार्टमेंट में एडमिशन होगा या नहीं होगा। अगर यूनिवर्सिटी ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे अपने स्टूडेंट को कि वो अपने मार्क्स अंदर इनपुट करें और एडमिशन जो प्रिडिक्शन है वो प्रिडिक्ट कर दे कि आप कितने परसेंट चांसेस हैं इस डिपार्टमेंट में एडमिशन होने के। ये किस तरह होगा, पुराने साल का जो एग्रीगेट बना होगा, जो मेरिट बना होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए ये करेगा सारा। और इससे स्टूडेंट की फीसेस भी बचेंगी जो वो ज़ाया कर देते हैं फॉर्म लेने के लिए। नंबर वो बमुश्किल पास हुआ है और अगला जो है ना वो 10-15 डिपार्टमेंट में फॉर्म भी जमा कराया है। ठीक है, पैसे ज़ाया होने हैं ना, डिपार्टमेंट एडमिशन तो उसका होना ही नहीं है। अगर उसको पहले ही पता चल जाए कि एडमिशन मेरा होगा या नहीं, तो इसमें यूनिवर्सिटी का तो नुकसान ही है, वैसे स्टूडेंट का फायदा है, वो तो कभी नहीं चाहेंगे इस तरह हो। उसके बाद स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड एजुकेशनल डेटा बिल्कुल ठीक होगा। वी प्रोवाइड कंप्लीट गाइड टू स्टूडेंट्स अबाउट कोर्सेज। ये भी एक इशू है कि कोर्सेज का ही नहीं स्टूडेंट को पता होता कि ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट में वो कोर्सेज की इंट्रोडक्शन भी स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे। हेल्पिंग मटेरियल स्लाइड्स हो गई, और उसका जो मुख्तलिफ कई स्टूडेंट ढूंढ लेते हैं मगर कई कई स्टूडेंट को नहीं भी मिलता। ठीक है, ये भी मौजूद होना चाहिए। बाकी जो हेल्प सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है UOG का, उसमें तो सिर्फ आपका वो ही आता है, हेल्पिंग मटेरियल आ जाता है जो इंस्ट्रक्टर अपलोड करता है वो भी आपको मिल जाता है, और ज़्यादातर वो मार्क्स वगैरह उसमें हमें मिलते हैं। उसके अलावा CGPA कैलकुलेशन भी वो स्टूडेंट कर सके। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है ना वो हमने प्रोवाइड करना है, मेन जो हमारा मॉड्यूल है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एज ड्यू टू COVID-19 सच सिस्टम्स आर मस्ट टू बी डेवलप्ड। ठीक है, वी प्रोवाइड ऑटो रिस्पॉन्स ई लर्निंग सिस्टम वेयर स्टूडेंट्स कैन लर्न इन देयर मदर लैंग्वेज एज वेल। ई लर्निंग सिस्टम क्या है कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो चैट बॉट को ट्रेन कर दे। चैट बॉट ये होता है कि जब उसको कोई मैसेज करते हैं आप, तो ऑटो रिस्पॉन्स आपको आता है उस चीज़ का, उसको चैट बॉट कहते हैं। ये एक सिस्टम ई लर्निंग का हम बनाएंगे कि अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट कोई बात पूछना चाहता है, वो सारा लेक्चर नहीं भी देखना चाहता, उसको एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो वो चैट बॉट को क्यूरी अपनी देगा और चैट बॉट उसका वो आंसर कर देगा। ये सिस्टम हमने ई लर्निंग के लिए बनाना है। ये नहीं है कि वीडियो शीडियो और सारा वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, मगर ये वाला सिस्टम जो है वो अवेलेबल नहीं है। आवर सिस्टम डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट क्यूरीज विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो है ना वो हम ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे ताकि जो रिस्पांस आए चैटबॉट की तरफ से वो अच्छा आए और करेक्ट आए। स्टूडेंट कैन फेस मैनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, सो वी प्रोवाइड ऑटो रिस्पॉन्स सिस्टम वेयर स्टूडेंट्स कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड गेट क्विक रिस्पांस। एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद वी आल्सो प्रोवाइड रिसर्च एंड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल UOG वाले
ये हेल्पफुल में कुछ नहीं आपको इस तरह मिलेगा। रिसर्च अगर किसी ने करनी है और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई आइडियाज़ वगैरह स्टूडेंट्स ने सर्च करने हैं तो वो सर्च कर सके हमारी वेबसाइट से, कोई लेटेस्ट आइडियाज़ हो जाएं या कोई लेटेस्ट रिसर्च टॉपिक्स ट्रेंड्स, ठीक है, जो स्टूडेंट्स को अक्सर नहीं मिलते, जिसका शिकार आप लोग भी हुए हैं, ठीक है, उसको हमने बेहतर करने के लिए हमने ये बनाया है। और उसके आगे पास रिसर्च और एफआई प्रोजेक्ट्स भी वो देखने के लिए डाउनलोड कर सके, ताकि वो उसको हेल्प मिल सके कि पुराने जो स्टूडेंट हैं उन्होंने हमारा किस तरह प्रोजेक्ट किया और कैसे उन्होंने प्रपोजल बनाया, सारी हेल्प वो उधर से मिल जाए। एंड गेट हेल्प फ्रॉम टीचर्स, और टीचर से भी हेल्प ले सके। इसमें हम चैट सिस्टम बनाएंगे जिसमें वो टीचर से डायरेक्टली चैट भी वो कर सकता है। उसके बाद एंड पे हमने एक जॉब पोर्टल बनाना है जिसमें बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसीज जो होंगी गुजरात के अंदर या मुख्तलिफ गुजरात के नज़दीक जो एरियाज़ हैं उनके अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो भी यूओजी के ग्रेजुएट्स को मिल सकेगी। और जो रेगुलर और कंप्लीट मेथड एंड प्रोसीजर भी उसके अंदर इंक्लूड होगा। अब आपने मुझे, जो मैंने अभी तक आपको इंट्रोडक्शन बताया, अब बारी बारी आप चारों ने जो है ना वो इसका मुझे थोड़ा खुलासा करना है कि जो मैंने अभी बताया वो आपको कितनी समझ आई है। जी स्टार्ट करें। पहला रोल नंबर कौन है? बल्कि बंदे ही तीन है, एक तो है नहीं। रोल नंबर 31 स्टार्ट करें, क्या समझ आई है? सर इसमें आपने बताया कि हमने ई लर्निंग जो है हमारा मेन मॉड्यूल है और इसमें हमने स्टूडेंट का हेल्प पोर्टल बनाना है कि मतलब वेबसाइट भी होगी और एप्लीकेशन भी होगी जिसमें हम उनको कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे जो कि हमारे हेल्प पोर्टल में नहीं है। और मतलब कि कोर्सेज का मतलब उनका इंट्रोडक्शन होगा उसमें कि मतलब इस कोर्स में क्या क्या है। और दूसरा हम CGPA कैलकुलेशन भी तो कर सकते हैं और चैट बार होगी ई लर्निंग के लिए और उसकी एक्यूरेसी भी हम करेंगे। और इम्पॉर्टेंट ये है कि रिसर्च टॉपिक जो है ना वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि जिस तरह उन्हें रिसर्च करनी होती है और टॉपिक में उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है कि कौन सा हम चूज़ करें, तो उसके लिए हम करेंगे। अच्छा, अगला बंदा। के नाम ले लूं? सर रोल नंबर 5 बता दे। कहा था जिनका प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो, ठीक है, लोग हैं जो, तो वो दो लड़के कह रहे थे कि हमने मिलना है, ठीक है। तो मैं कह रहा था मतलब कि जब सुल्तान ना आए, यानी कि दोनों की मीटिंग अलग अलग देनी करवानी है, मगर फिर वो पता है रात में फिर रोले पड़ जाते हैं कि ये बाहर से बनवा रही है, फिर बाहर से बनवा रहे हैं। सर आपकी नहीं नहीं समझ भाई, वो आप बेफिक्र रहो, वो मैं जो है ना अलहदा ही रखूंगा उनको। सर आपकी बात नहीं आ रही सही। ठीक है, आज जरा नहीं आ सका तो नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप मुझे बताएं। मेरी आवाज तभी आएगी ना जब मैं आपको बताऊंगा। सर इससे पहले आपने क्या बोला वो उसकी कुछ समझ नहीं आई। सर इससे आपका पहले माइक वो मैं म्यूट हो रहा है बार बार। किसी और को मैं बता रहा था, मुझे बताएं कौन रह गया? रोल नंबर 5 रह गया, 3 रह गया, आप बताएं इसके बारे में। सर इसमें आपने बताया कि हमारा जो सबसे मेन मॉड्यूल है वो ई लर्निंग का है और हमें किसमें ये हमारी जो वेबसाइट है ना उसमें ये भी हो सकता है कि जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट इजीली वहाँ से रिसर्च कर सकते हैं, जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रिसर्च कर सकते हैं और अपना CGPA कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो इस वेबसाइट के थ्रू वो इजीली ये भी देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में उनका एडमिशन हो सकता है, कितने % मतलब कितना चांसेस है उनका एडमिशन हो जाए। यही ये रिसर्च को और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल अलग-अलग रखें। रिसर्च और होती है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स और होते हैं, और इसका ताल्लुक ई लर्निंग से बिल्कुल नहीं है। ई लर्निंग और मॉड्यूल है जिसमें आप जो अपने कोर्सेज के रेलिवेंट जो मटेरियल है ना, फॉर एग्जांपल हम यस सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें अगर मैंने किसी क्वेश्चन को पूछना है, ज़रूरी नहीं कि टीचर वो उसका जवाब हर क्वेश्चन का ही दे। वो टीचर क्या करे, जो क्वेश्चन पॉसिबल है जो उसने पढ़ाया वो चैट बॉट के ऊपर ट्रेन करवा दे, ठीक है। और स्टूडेंट क्या करेंगे, इजीली उसको सर्च करेंगे
और वो चैटबॉट खुद ही क्यूरीज अंडरस्टैंड करके स्टूडेंट की और उसका वो जवाब दे देगा। ठीक हो गया। उसके बाद जॉब यस पोर्टल है जिसमें हम लेटेस्ट वैकेंसीज जो है ना यूओजी या ग्रेजुएट्स के लिए या जिसने भी कोई या अलुमनी या यूओजी की जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए डेली बेसिस पे जो है ना वो जॉब्स भी अनाउंस की जाएंगी इस वेबसाइट के अंदर। ओके सर। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद चलें, ये तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, जो बंदा मिसिंग है वो देख लेगा। और इसमें जो मॉड्यूल्स अब आ जाते हैं इसमें हम देखते हैं लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ये लर्निंग मटेरियल और इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट पहले अपने आप को रजिस्टर करेगा हमारी वेबसाइट को इस्तेमाल करने के लिए, और रजिस्टर करेगा अपने रोल नंबर से। रोल नंबर से रजिस्टर करने के बाद लॉगिन होगा, और जब रजिस्टर करेगा तो वो उसको उसके लिए ईमेल की वेरिफिकेशन जो है ना वो ज़रूरी होगी। उसके बगैर उसकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो मुकम्मल नहीं होगी। और ईमेल वेरिफिकेशन के बाद जो है ना वो उसको यूज़र नेम और पासवर्ड असाइन हो जाएगा, और वो अब जो यूज़र नेम और पासवर्ड उसने लगाया हुआ उससे उसके साथ वो लॉगिन हो सकता है। एक तो ये हमारा जो है ना वो पहला मॉड्यूल होगा, जिस उसके नीचे है स्टूडेंट एडमिशन प्रिडिक्शन एंड कंप्लीट कैरियर गाइडेंस। ठीक है, इसमें वो बताएगा कि आप उसका प्रीवियस डेटा जो है ना उसका एनालिसिस करके उसको ये बताएगा कि आपका इस डिपार्टमेंट में एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। इसमें आपने प्रॉपर उनको बताना है कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यही है कि हर साल लाखों की तादाद में एप्लीकेशंस आती हैं, लाखों की तादाद में। ठीक है, और हर डिपार्टमेंट में आपको नहीं पता कि कितने बच्चे अप्लाई करते हैं। वो तो जब आप अदाद शुमार देखेंगे फिर ही आपको पता लगेगा, जिसमें से कोई 100-200 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो अगर ये सिस्टम अपना लिया जाए तो एक तो पैसे भी स्टूडेंट के बच जाएंगे, और वो सुहाने हाथ भी नहीं देखेगा जी मैं यूओजी जाऊंगा और ये वो सारा सिस्टम होगा। वो पहले उसको पता चलेगा कि मेरा इतना काम ही नहीं है। अब एक बंदे की सप्ली है मैं बड़ा हैरान हुआ, एक बंदे की सप्ली आई हुई है इंटर में, और वो भी अप्लाई कर रहा है इसके लिए। एक मिनट जरा मैं आपको, उसके बाद ये करने के बाद आपने सर्च और FYP हेल्प पोर्टल, ये भी इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि रिसर्च मटेरियल जो जिसके लिए फॉर एग्जांपल MS के जो स्टूडेंट्स हैं, आप ना एक दफ़ा ये देखें पूरे प्रपोजल को, और इसको एक दफ़ा बगौर पढ़े। मैं ना 10 मिनट तक आता हूँ आपके पास। ओके सर। निम्रा निम्रा तुम पढ़ो प्रपोजल। मुझे इंट्रोडक्शन समझाओ थोड़ा। मैं थोड़ी सी उसको कॉल कर रही थी, मेरा मिस हो गया कॉल, उसने अटेंड ही नहीं की। अच्छा उसको छोड़ो ये खुद पढ़ो ना, समझो फिर मुझे समझाना। इंट्रोडक्शन तुमने बताया, अच्छा बताया, मुझे समझाओ। मुझे वॉइस बताना नहीं आता वॉइस था। मैसेज समझाऊंगी ना, इधर रिकॉर्डिंग हो रही है। वॉइस मैसेज में बताती हूँ। ओके।
तो सर ने कहा था तो इस पे बात कर लेंगे ना।
जी पढ़ा प्रपोजल आपने? हेलो। यस सर, ये मॉड्यूल्स पढ़े हैं हमने। यस सर। अच्छा, उसके बाद हेल्पिंग मटेरियल कोर सब्जेक्ट का यही होगा कि उसमें जितने भी कोर्सेज हैं इस डिपार्टमेंट के, फिलहाल हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की करेंगे। जितने भी कोर्सेज हैं उनका कोई इस तरह के इंट्रोडक्शन बता दें जिससे स्टूडेंट को फ़ायदा हो, उनके हेल्पिंग मटेरियल और ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद CGPA एंड एग्रीगेट कैलकुलेटर का तो आपको पता है, फिर जॉब पोर्टल का भी मैंने बड़े तफसील से बता दिए। इसमें ये चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की तरफ आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले हमें HTML का तो पढ़ा ही होगा आपने, सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है ना, चाहे वेबसाइट का वही। यस सर। क्या पढ़ा उसमें? सर उसमें हेलो। हमने फ्रंट एंड से कोडिंग सीखी थी। वेबसाइट का फ्रंट पेज कैसे बनता है? किसमें? सर HTML और CSS HTML और CSS। वेबसाइट के फ्रंट एंड पे काम होता है, और बैक एंड में जो से है ना वो हमने जावास्क्रिप्ट किया था। बैकएंड में जावास्क्रिप्ट किया था? यस सर। Node.js किया होगा फिर। Node.js भी सर ने करवाया था, लेकिन वो हमें यूज़ नहीं करना था क्योंकि वो सर ने ना, वैसे तो हमारे कोर्स में ना सिर्फ 3 थे, लेकिन सर ने ना हमें Node.js भी करवाया था और एक और लैंग्वेज थी उस पर भी उन्होंने ना करवा रहे थे हमें, तो हमें समझ कोई नहीं आई थी कि उसको कैसे करना है। सिर्फ HTML और CSS की आई थी, क्योंकि वो हम जब अपना 2 वीक गए थे यूनिवर्सिटी तब वो हमें करवाते थे, तब हमें इसकी समझ आई थी, वैसे बाकी की हमें कोई नहीं थी समझ। अच्छा, क्योंकि ऑनलाइन थे। चलें ठीक है। अच्छा, उसके बाद HTML को हम इस्तेमाल करेंगे वेबसाइट का स्ट्रक्चर और लेआउट बनाने के लिए, जितना भी उसका स्ट्रक्चर और लेआउट है, ठीक है, उसको क्रिएट करने के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद CSS स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। स्टाइलिंग का मतलब HTML और CSS मतलब इस तरह समझ लें आप, सर मतलब आसान शक्ल ज़बान में। वगैरह चेंज करने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए, है ना? जब वो बूटस्ट्रैप भी था ना। बिल्कुल, इसकी ना एक एग्जांपल देते हैं आपको। चलें, ये ठीक है। अब ये जो लेफ्ट साइड वाली लड़की है, ये सिर्फ HTML के सिंपल टैग्स हैं, जिसको आप सिर्फ बटन का टैग लगा के वो देखेंगे तो वो इतना खास कोई सिंपल सिंपल तरीन ही नज़र आएगा। ये साथ जो है ना वो अपनी मर्ज़ी की, आप लिपस्टिक लगा लें, कोई मेकअप शेकअप लगा लें, जिस तरह आपने नज़र आना है उस तरह कर लें। ठीक है, ये आपको CSS प्रोवाइड करता है कि आप अपनी मर्ज़ी के साथ, ये नहीं है कि जो पहले अवेलेबल है, नहीं, अपनी मर्ज़ी के साथ आप सारा कुछ अपना चेंज कर लें। वेबसाइट की भी देखते हैं एग्जांपल, जिस तरह आप ये UOG का ही चले खोल लेते हैं। अब ये देखें, अब ये जो बटन है, जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट वाला जो बटन है, ये ब्लू वगैरह लगा हुआ है, इसका साइज भी अपनी मर्जी से सेट हुआ है। इसके अंदर जो लिखना है वो उसका कलर भी अपनी मर्जी से उन्होंने रखा हुआ है, और जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो भी उन्होंने अपनी मर्जी से ब्लू रखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये सिर्फ CSS हमें ये प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम जो है ना ये अपनी मर्जी की चेंजिंग कर सकते हैं। वैसे जो डिफ़ॉल्ट आते हैं टैग, वो सारे के सारे सिंपल, जिस तरह सिंपल किधर होगा,
ये W3 स्कूल में होगा। मतलब कि सारा का सारा वेबसाइट आप HTML के साथ बना सकते हैं, मगर अगर आपने चेंज करने हो टैग अपनी मर्जी से, साइज वगैरह कलर वगैरह सेट करना हो, तो वही मेकअप वाली एग्जांपल ही है सबसे बेस्ट, जो आपको समझ आएगी, जो शादियों वाले दिन होता है। सर एक बूटस्ट्रैप भी था ना, जिसे हम बूटस्ट्रैप का मैं आपको वो मैं बताता हूँ आपको, वो अभी मिक्स ना करें, अभी सिर्फ HTML की तरफ ही रहें आप। ओके सर। ये ठीक है, ये सारे का सारा हम बना सकते हैं HTML के साथ, पूरे का पूरा लेआउट भी बन जाता है। अब ये फॉर्म्स की इसमें होगा। अब ये देखें, ये सिंपल तरीन जो है ना बटन जो हमें HTML का प्रोवाइड करता है वो ये है, ये इसका साइज है, ये इसका बैकग्राउंड कलर ये ग्रे ग्रे सा है, ठीक है। और ये मतलब कि इसी तरह ही आप अगर सिर्फ कॉल करेंगे ना बटन को, तो ये ऑटोमेटिकली बना हुआ आ जाएगा। अगर आपने इस कहते हैं नहीं यार ये बटन थोड़ा बड़ा हो, इसका यार ये पीछे जो ब्लैक है ये ब्लू वगैरह हो, और इसका जो बैकग्राउंड है वो हमने जनाब वो रेड कर देना है, तो ये सारा काम फिर आप CSS की मदद से इजीली आप कर सकते हो। वो इधर एक एग्जांपल मैं आपको जी, ये आपको शो हो रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने बड़े गौर से सुनना है। इससे इसके बाद आपको पता लग जाएगा कि वेबसाइट होती क्या है। सर थोड़ा जूम कर दें। जूम कर दें, अब ठीक है। यस सर। अच्छा, आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी वेबसाइट देखी है, सबसे ज़्यादा आपने वो हेल्प ही देखा होगा, उसी की एग्जांपल हम ले लेते हैं। जो UOG वाले LMS अपना प्रोवाइड करते हैं, उसी की एग्जांपल लेते हैं। अब हर वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका फ्रंट एंड, एक होता है उसका बैक एंड। फ्रंट एंड हर वो चीज़ को आप कहते हैं जो आपको वेबसाइट की नज़र आती है, जो आप अपनी आंखों से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप ऊपर लिखेंगे lms.uog.edu.pk, तो जो आपके सामने खुल के आ जाएगा, समझो कि वो वेबसाइट का फ्रंट एंड है। फॉर एग्जांपल, इधर आप यूज़र नेम अपना लिखते हैं।
अपना यूज़र नेम लिखते हैं और पासवर्ड लिखते हैं। तो इस बटन को क्लिक करने के बाद जो आपको इंटरफेस नज़र आता है, अब ये कह रहा है कि इनवैलिड लॉगिन प्लीज़ ट्राई अगेन। अब इसमें लगा हुआ है एक लॉक। लॉक क्या कर रहा है कि फ़िल्टर कर रहा है उन स्टूडेंट को जो स्टूडेंट यूओजी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड यूओजी के पास नहीं है तो आप वो अकाउंट के पास लॉगिन नहीं कर सकते। एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़, अगर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख लेते हैं, एक चलें, अब ये इस तरह समझ लें कि अगर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है तो उसके बाद जो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और उसके अंदर जो डेटा आता है, कभी आपने सोचा वो डेटा कैसे आ रहा है, किधर से आ रहा है? ज़ाहिर है फ्रंट एंड तो चलो आपने डिज़ाइन कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद जो आपका डेटा है वो कैसे आता है, वो कौन से प्रोसेस, कौन से ज़रिए आता है, ठीक है? उसको लाने के लिए जो कोड यूज़ होता है वो उसको हम कहते हैं बैकएंड। जो आपको नज़र तो नहीं आता मगर उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। रिजल्ट कैसे देख सकते हैं? आपको वेबसाइट के अंदर वो शो हो जाएगा, ठीक है? समझ आ गई है ना इतनी? यस सर। इसमें मैंने आपको यूओजी का एग्जांपल दिया, एलएमएस का। उसमें फ्रंट एंड क्या था? एनी ऑब्जेक्ट इन वेबसाइट दैट यूजर कैन सी इज कॉल्ड फ्रंट एंड ऑफ वेबसाइट। जो भी चीज़ आप देख सकते हैं, चाहे वो कुछ भी है, अगर आप उस वेबसाइट में जो आपको नजर आ रही है वो हर वो चीज़ फ्रंट एंड के अंदर गिनी जाएगी। अब जैसे ही आप किसी बटन को क्लिक करते हैं और एक एक्शन परफॉर्म होता है और उस एक्शन के परफॉर्म होने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है, इस सारे एक्टिविटी को हम बैकएंड कहते हैं। एक अगर आप उसकी डेफिनेशन आपने लिखनी हो तो इस तरह लिखेंगे, एनी एक्शंस, कोई भी एक्शन हो सकता है, दैट आर परफॉर्म्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फ्रंट एंड यूजर। अगर फ्रंट एंड यूजर किसी बटन को क्लिक करके वो रिक्वेस्ट करता है कि ये एक्शन परफॉर्म हो जाए तो उसको हम कहते हैं बैकएंड। और वो एक्शन कैसे परफॉर्म होगा, कौन करेगा, किस तरह होगा, कैसे होगा, ये सारा का सारा हम नीचे देखेंगे। और कौन सी लैंग्वेजेस उसके लिए चाहिए होंगी वो भी देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें दो हमारे मॉड्यूल हैं, एक मोबाइल ऐप का है और एक वेबसाइट का है, ठीक है? इसमें क्या होगा कि HTML लैंग्वेज जो है वो हम वेबसाइट के फ्रंट एंड को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और XML जो है वो मोबाइल ऐप के फ्रंट एंड को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों सेम ही है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, टैग्स भी काफ़ी हद तक दोनों का सेम है, सिर्फ उनका टूल डिफरेंट है। HTML आपने ब्राउज़र किया, ब्राउज़र ही उसका जो है ना वो कंपाइलर है, ब्राउज़र के ऊपर ही उसने रन होना होता है HTML के कोड ने। और XML जो है वो कोड रन होता है एंड्रॉयड स्टूडियो। आपने शायद नाम सुना हो, एंड्रॉयड स्टूडियो एक टूल है जिसके ऊपर आप किसी भी किस्म के मोबाइल ऐप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये HTML जो है वेबसाइट के लिए और XML मोबाइल ऐप के लिए। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? स्ट्रक्चर और लेआउट बनाने के लिए। स्ट्रक्चर और लेआउट की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जिस तरह पहले घर अगर आपने बनाना है तो उसका एक नक्शा बनाया जाता है जिसमें हम ये तयन कर देते हैं कि इधर वॉशरूम आएगा, इधर बेडरूम आएगा, इधर ड्राइंग रूम आएगा, इधर किचन होगा और इधर गाड़ी खड़ी करने की जगह है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्लान करके और उसका ढांचा पहले बनाते हैं। ये नहीं है कि पहले ही पेंट करना शुरू कर दे। पेंट किधर करना, ढांचा होगा तो पेंट होगा। इसलिए CSS जो है ना वो तभी इस्तेमाल हो सकेगी जब आप उसका ढांचा बना होगा। और ढांचा कैसे बनेगा? HTML के अंदर। आपने देखा होगा जितनी भी आप अदर लैंग्वेजेस वो इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी HTML कोड के अंदर ही लिखनी पड़ती हैं। क्योंकि HTML कोड के अंदर क्यों लिखनी पड़ती हैं? क्योंकि उसका ढांचा जो है वो क्रिएट हो पहले। वो ढांचा और स्ट्रक्चर और लेआउट वो हम बना लेंगे HTML के अंदर। थोड़ा सा आइडिया आपको पहले होगा इसके बारे में। उसके नीचे आ जाता है CSS। CSS क्या है? मैंने आपको एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल दी है। तो कई लड़कियां तो वो बंदा पहचान भी नहीं सकता कि ये वो ही है, बाद में पता चलता नहीं नहीं ये तो वो ही थी। अब CSS क्या है? टू मेक डिफॉल्ट HTML टैग स्टाइलिश
एंड ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर आपने उसको बनाना है, HTML के टैग्स को, फॉर एग्जांपल बटन का टैग है, उसका कह लें कि टेक्स्ट बॉक्स है या कोई भी चीज़ें हैं, उसके H1 का टैग है, पैराग्राफ है, वो सारे के सारे आप अपनी मर्जी से अगर आपने करने हो तो उसके लिए हमें CSS की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह मेकअप का सामान है ना, इसी तरह ही CSS आपको वो सामान ही समझ लें वेबसाइट का, जिसके ज़रिए आप उसकी पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर जो दूसरी आपको मैंने बताया था कि वो फिल्टरिंग जो होती है, ठीक है, जो अगर वेबसाइट को फिल्टर करना हो कि इसमें कौन सा यूज़र वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, कौन और उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, ये सारा काम हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। जिसमें अब जैसे फॉर एग्जांपल चाय बनाते हैं, फॉर एग्जांपल HTML और CSS को यूज़ करते हुए चाय बना लिया आपने, मगर पत्ती जो है ना वो आप बाहर ही रखना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, वो जब नीचे वो पुनने के लिए वो चाय को रखते हैं तो वो पत्ती सारी ऊपर रह जाती है, चाय नीचे। इसी तरह जावास्क्रिप्ट को हम रखेंगे, जो यूज़र होंगे वैलिड वो तो सेस कर लेंगे सिस्टम को, जो इनवैलिड होंगे जो शुगर मेला लगाने के लिए आएंगे उनको वो बाहर ही रखेगा, उनको सिस्टम के अंदर सेस नहीं देगा। ये सारे के सारा काम करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम बैकएंड का कोड भी कर सकते हैं और फ्रंट एंड का भी, मगर जो जावास्क्रिप्ट ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के लिए ही इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसका कोड ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने सिर्फ वो कॉल करना है उसको और वो काम हो जाएगा। आपको कोई लिखना नहीं पड़ेगा या कोई लॉजिक वगैरह कुछ नहीं बनानी पड़ेगी, इजीली बिल्कुल ईजी है। बाकी लैंग्वेजेस में आपको वो फिर लॉजिक भी बनानी पड़ेगी, हो जाएगा काम बाकी लैंग्वेजेस में भी, मगर फिर आपको उसको समझना पड़ेगा और वो सारा कोड करना पड़ेगा, सारी चीज़ें। उसके नीचे दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक होता है लैंग्वेज, एक होता है फ्रेमवर्क। लैंग्वेज और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? नो सर। लैंग्वेज में आप ये समझ लें कि खुद ही मेकअप बनाना है आपने, खुद ही उसको लगाना है और खुद ही सारा कुछ करना है, जिसमें आपके मेकअप की तबाही हो जाएगी, ठीक है। वो आप अच्छे तरीके, हालांकि अगर आपने अक्सर देखा होगा, अगर पार्लर वाली की भी शादी हो ना तो वो भी किसी और से मेकअप कराएगी, खुद नहीं करेगी, हालांकि वो खुद पार्लर वाली है, वो उसको खुद करना चाहिए मगर खुद नहीं होता। खुद हो जाएगा मगर ठीक तरह से नहीं होगा, वो लैंग्वेज से काम होगा। मतलब कि आपने सारी चीज़ें खुद क्रिएट करके खुद ही बनानी है, खुद ही लगानी है, ये हो जाता है लैंग्वेज से काम। बाकी फ्रेमवर्क क्या होता है, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, बना हुआ CSS का कोड, बने हुए जावास्क्रिप्ट के फंक्शन। आपने C++ में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, फंक्शन किस तरह क्रिएट करते हैं, उनको कॉल किस तरह करना है, वो लैंग्वेज में काम होता है। फ्रेमवर्क क्या करता है, आपको बने हुए फंक्शन प्रोवाइड कर देता है, बनी बनाई चीज़ें, ठीक है, सारा कुछ आपके पास वो आ जाती है मेकअप करने वाली, वो बेहतरीन आपको सजा सजू के चली जाती है। आपने उसको कॉल करना, ज़रा बुलाना तो है ही उसको, तभी वो आएगी, उसको बुलाना, मेकअप करके वो चली जाएगी, आपका काम मुकम्मल है, ठीक है। और वो सामान सारा उसी का ही, सारा सिस्टम उसी के, आपने सिर्फ पैसे दे के अपना काम करवा देना है, और इसमें पैसे नहीं आपके लगेंगे, इसमें फ्रेमवर्क जो है वो फ्री है। अब बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जो आपको HTML के टैग्स बने हुए, CSS की क्लासेस बनी हुई और जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड, जिसमें आपने वैलिडेशन और वेरिफिकेशन करनी होती है, आपने सिर्फ उनको क्या करना है, कॉल करना है और आपका काम वो हो जाएगा। अगर आपने वो कोड किया होगा, आपको पता होगा कि बूटस्ट्रैप में किस तरह हम करते थे। बूटस्ट्रैप को पहले इंस्टॉल करते थे, इंस्टॉल करने का मतलब क्या था कि जितने भी फंक्शन है वो बने बनाए हमें अब मिल जाए, और इजीली हम उसको सिर्फ फंक्शन का नाम कॉल करें, जैसे की क्लास का नाम कॉल करें और वो हमारा सारा काम हो जाए, हमें प्रॉपर्टीज ना लिखनी पड़े, सारा ना खपाना पड़े, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह समझ लें, जस्ट कॉल द फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट एंड जस्ट कॉल द क्लास इन CSS। अगर आप जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को कॉल करेंगे और CSS में क्लास को कॉल करेंगे और आपका काम वो इजीली हो जाएगा। अब समझ आ गई है लैंग्वेज और फ्रेमवर्क की? यस सर। यस ठीक है। सर। और इसके लिए जो टूल है वो हम विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल करेंगे, विजुअल स्टूडियो नहीं, विजुअल स्टूडियो कोड। वो एक एडिटर है, उसके लिए सिंपल वो 50-60 MB का वो कोड फाइल है, इंस्टॉलेशन वो आप कर लें उसको इंस्टॉल अपने लैपटॉप में, बाकी फिर मैं आपको समझा दूंगा उसके ऊपर कोड किस तरह करना है। अब हम आ जाते हैं बैकएंड की तरफ, जो क्या ये इसी तरह कह लें कि जैसे कि अल्लाह ताला ने वो इंसान को पैदा किया है,
पैदा करने से पहले उसका ढांचा बनाया है। आपको ये पता होगा, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं आप, मिट्टी से इंसान को पैदा किया, पता है उसका फिर अल्लाह ताला ने सजाया होगा सारा। वो तो हम तो अज्यूम ही कर सकते हैं ना, सारा बनाया होगा, सारी चीजें हजरत आदम को और हजरत हवा को वो पहले बना के, पहले हजरत आदम को बनाया, उनका सारी चीजें सेट सुट की, फिर उसके अंदर क्या की, रूह फूंकी। ठीक है, आप फ्रंट एंड के जरिए बना तो लेंगे सारी चीजें, ढांचा भी बन गया, उसका पेंट भी हो गया, उसकी सारी चीजें भी हो गई। अब उसके अंदर जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है वो कैसे आएगी, वो आएगी रूह के साथ। फिर अल्लाह ताला ने रूह पैदा की, रूह को फूंका उस ढांचे के अंदर और वो इंसान बन गया। इसी तरह ही आपने फ्रंट एंड के अंदर जब रूह फूंकनी है तो वो वर्क करना लग जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने वैलिडेशन और वेरिफिकेशन पे वो क्लिक किया, रोल नंबर और पासवर्ड लगाने के बाद जो उस स्पेसिफिक स्टूडेंट का डेटा, अब डेटाबेस आपको शायद आइडिया ना हो कि बिलियंस MB के हिसाब से वो बड़ी डेटाबेस है, और उसमें जाके सर्च करना स्टूडेंट को, अब स्टूडेंट एक तो नहीं है UOG में, ठीक है, तो कम से कम 40-50 हज़ार स्टूडेंट एक ही दफ़ा वो पढ़ रहा होगा, और वो अगर वो पोर्टल को सेस करता है तो फाइज इसका मतलब ये है कि 40-50 हज़ार स्टूडेंट के अंदर से वो एक स्टूडेंट का डेटा निकाल के लेके आना है। उसने किसने लेके आना है, उस लैंग्वेज ने, उस बैकएंड ने, उस डेटाबेस के अंदर से, और लेके आके सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर उसके रिजल्ट्स की इन्फॉर्मेशन देनी है, और उस खास स्टूडेंट की कितने में से 40 या 50 हज़ार स्टूडेंट के अंदर से ये सारा काम करता है। ये सारा का एक्शन और ये सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं बैकएंड में, जिसके लिए लैंग्वेज है PHP। PHP को हम इस्तेमाल करेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड के साथ कम्युनिकेशन करवाने के लिए। ठीक है, जिस तरह वो इंसान के अंदर रूह मौजूद है ना, तो वो उसकी कम्युनिकेशन होती रहती है, उसके लिए इसी तरह ही फ्रंट एंड और बैक एंड के साथ जो राब्ता है वो करने के लिए हम PHP को इस्तेमाल करेंगे। PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, जिसको चलाने के लिए सर्वर रिक्वायर है, जिसको हम जैम्प इंस्टॉल करके वो कर लेंगे। अब अपाचे इसका सर्वर है। अगर आपने Node.js अगर चलाया होगा ना, तो उसके लिए भी सर्वर की ज़रूरत होती है, Node.js को भी इंस्टॉल करना पड़ता है, और वो सर्वर रन होगा तो फिर ही Node.js का कोड रन होता है। और जावा को हम मोबाइल ऐप बैकएंड के लिए इस्तेमाल करेंगे। दो अलग-अलग लैंग्वेजेस है। PHP जो है वो वेबसाइट के लिए, और जो जावा है वो ऐप के बैकएंड के लिए। उसके बाद आपने डेटाबेस का कोर्स पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपने एसक्यूएल पढ़ी हुई है। एसक्यूएल वेबसाइट के डेटाबेस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। वो MySQL टूल है, उसके अंदर हम इजीली जो है ना वो सारी क्यूरीज को रन कर सकते हैं। मगर जो क्यूरीज को रन अगर बटन के जरिए करना है, फॉर एग्जांपल बटन दबाऊं तो क्यूरी रन हो जाए, दरअसल वो रन क्यूरी ही होती है। बटन को क्लिक करने हैं तो रन क्यूरी होती है, जो PHP का कोड करवाता है। वैसे तो हम मैनुअली लिखते हैं ना क्यूरीज MySQL के अंदर, इसमें मैनुअल नहीं, जैसे क्लिक करेगा बटन को वो क्यूरी रन हो जाएगी, और आपका वो सारा डेटा वो निकाल के वो डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद फायरबेस है। फायरबेस भी एक डेटाबेस है जो SQL के बगैर काम करता है। आपने पहले ही नाम सुना होगा फायरबेस का। फायरबेस एक ऐसी डेटाबेस है जिसके अंदर SQL होती नहीं है, SQL के बगैर है ये डेटाबेस। इसमें सिर्फ ये लिंक के जरिए काम करती है कि लिंक जनरेट हो जाता है उस डेटा का, और जैसे वो उस लिंक को कॉल करें, क्योंकि ऑनलाइन है डेटाबेस इसलिए लिंक जनरेट होता है, वो जैसे उस लिंक के ऊपर वो क्लिक होता है तो उसी टाइम वो डेटा हमें शो हो जाता है। इसकी समझ आई है किसी को SQL और फायरबेस की? यस। ठीक है, SQL में क्या होगा, जैसे बटन को क्लिक करेगा तो क्यूरी रन होगी। क्यूरी क्या करेगी, डेटाबेस में डेटा सर्च करके उसको डिस्प्ले करवा देगी। ये काम फायरबेस क्या है, फायरबेस एक ऑनलाइन डेटाबेस है और विदाउट SQL है। ये कैसे काम करेगा, आपने डेटा स्टोर करवाना है, उस डेटा का एक लिंक जनरेट कर देगा फायरबेस। वो जैसे ही उस लिंक को आपने बटन के पीछे लगा देना है href के जरिए, ठीक है, जैसे फिर वो उस बटन को क्लिक करेंगे तो वो लिंक के जरिए वो सारे का सारा डेटा में क्या हो जाएगा, डिस्प्ले। और ये वेबसाइट के लिए भी फायरबेस यूज हो जाता है, मगर वो सबसे ज्यादा वो यूज हो रहा है मोबाइल ऐप डेटाबेस के लिए, क्योंकि ज्यादातर मोबाइल ऐप्स काम ही ऑनलाइन करती हैं। जो मोबाइल ऑनलाइन काम करती हैं उनके लिए फायरबेस ही इस्तेमाल होती है। अब इसके भी फ्रेमवर्क हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें मौत पड़ रही है, मर जाता है बंदा, नहीं हो रहा कोड, SQL नई क्यूरीज लिखनी आ रही, PHP का कोड नहीं पता, तो उसके फिर हम फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हैं। फ्रेमवर्क में क्या होगा, सिर्फ आपने सिंपल कॉल करना होगा उसको, फंक्शंस को, उनके नाम आपको आने चाहिए, और वो इजीली आप जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। फ्लटर जो है वो फ्रेमवर्क मोबाइल ऐप के लिए यूज होता है। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें बनी बनाई हैं, आपने सिर्फ कॉल करना है और आपका काम हो जाना है।
लारावेल और कोऑर्डिनेटर दोनों ये PHP के फ्रेमवर्क हैं। अगर इनमें आप काम कर रहे हैं, सिर्फ काम क्या करना है, सिर्फ फंक्शन का नाम याद करना है। वो जैसे ही आप याद कर लेंगे तो समझ लें कि आपको वो काम आ गया। और जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करेंगे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और वो आपकी वो पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो तैयार हो जाएगी। सिर्फ आपको उसमें चलाना आना चाहिए कि इसको चलाना कैसे है। एक टूल मैंने आपको बता दिया, वो विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है। आपका कल का टास्क ये है कि आपने वो इन जो टूल्स को है वो चारों ने इंस्टॉल कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास ऑलरेडी है, जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, जिसके अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो हम यूज़ करेंगे मोबाइल ऐप बनाने के लिए। जो जैम्प है उसको हम यूज़ करेंगे वेबसाइट बनाने के लिए। जैम्प एक टूल है जो हमें MySQL भी प्रोवाइड करता है, PHP का सर्वर भी प्रोवाइड करता है। ज़ाहिर है हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए, तो इस फ्री हमारे यहाँ PHP का कोड चलेगा, ठीक है। तो वो जैम्प एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कर देता है। अब ये 3 टूल हर स्टूडेंट के लैपटॉप में कल 3 बजे से पहले पहले इंस्टॉल होने चाहिए। जिसको कोई इशू आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, तो वो मेरे से ग्रुप में मैसेज कर दे कि मेरा ये नहीं इंस्टॉल हो रहा, मैं उसको गाइड कर दूंगा। विजुअल स्टूडियो कोड के लिए सिंपल आपने क्या करना है, गूगल पे लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड, उसके इंस्टॉलेशन की फाइल आ जाएगी। वो आपने इजीली जो है ना वो उसको इंस्टॉल करके बस रन कर लेना है। एंड्रॉयड स्टूडियो भी इसी तरह ही है, आप लिखेंगे तो वो फाइल आ जाएगी, वो भी आपने रन कर लेना है। जैम भी इसी तरह ही है, जैसे ही आप जैम गूगल पे लिखेंगे तो उसका वो आ जाएगा सेटअप, और वो आपने इंस्टॉल करना है तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, काम कैसे करना है वो फिर हम इंस्टॉल करने के बाद जो है ना वो हम देख लेंगे। विजियो भी आपने इंस्टॉल कर लेना, माइक्रोसॉफ्ट विजियो, ठीक है। ये मैं आपको एक वेबसाइट बता दूंगा, गेट इनटू पीसी वेबसाइट का नाम है। उधर आप जाके विजुअल इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये पेड है इसलिए हमने वो क्रैक वर्जन इसका इंस्टॉल करना है। जो हमने डायग्राम बनानी है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जिसमें क्लास डायग्राम है और मुख्तलिफ किस्म की डायग्राम्स होंगी, वो हमें बनानी होंगी। और वर्ड में हम जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन का काम करेंगे। बाकी ये है कि आप जी जी सर बोले। बाकी आप 4 लोग हैं। काम इस तरह होगा कि एक बंदा डॉक्यूमेंटेशन करेगा, एक बंदा मोबाइल ऐप का काम करेगा, एक बंदा वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाएगा और एक बंदा वेबसाइट का बैक एंड बनाएगा। मतलब कि हर बंदे का मुख्तलिफ काम है। रोज़ाना वो अपना काम प्रेजेंट करेगा इधर आके क्लास के अंदर, और बाकी लोगों को उसकी समझ आती जाएगी। क्योंकि इस कोड के अंदर आपको नंबर तभी ज़्यादा मिलेंगे जब हर बंदे ने अपना अपना काम अलग-अलग किया होगा। इसका क्या, क्योंकि मकसद इसका ये होता है ग्रुप बनाने का कि हर बंदा काम करे। ये नहीं है कि एक बंदे ने काम कर लिया, बाकी वो जनाब वो लस्सी पी के सो गए हैं, और उनको फिर नंबर भी इसी तरह ही मिलेंगे। एक का A+ आ जाएगा, बाकी फिर वो C लेके बैठे होंगे। जिसको जवाब नहीं आएंगे, ज़ाहिर है उसका फिर ग्रेड कम ही लगेगा। जो जवाब दे देगा उसके वो ग्रेड जो है वो ज़्यादा लग जाएगा। तो अब क्यों वो काम कैसे आएगा? अगर फ्रंट एंड पे कर रहा है तो उसको बैक एंड का कैसे आएगा? वो हर बंदे को मैं अलहदा काम दूंगा ना, उसने वो अलहदा हर चीज़ अवेलेबल है नेट के ऊपर। मैं आपको तरीका बता दूंगा, आपने उस तरीके से काम करना है। अगर आपको वो इशू आ रहा है, मसला आ रहा है, नहीं काम हो रहा, मुझे आप 24 घंटे मैसेज करें, मैं उसी टाइम आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपने अपना अपना काम करना है, ताकि एक बंदा दूसरे को ये मैंने पिछली दफ़ा आजमाया था ना, तो बिल्कुल वो खराब हो गया था काम। फॉर एग्जाम्पल बैक एंड फ्रंट एंड स्टार्ट किया, एक बंदा कर रहा है, वही अपना काम दूसरे को दे रहा है, दूसरे ने किया नहीं है और वो उसको पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये बड़े इश्यूज हैं, ठीक है। ये फिर इस तरह ये हम साथ साथ जो है ना स्वाइप करते जाएंगे। एक बंदा अगर मोबाइल ऐप का कर रहा है ना, तो हो सकता है वो अगले टास्क में वो वेब का उसको मिल जाए। ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम अपने प्रोजेक्ट में देखेंगे, अभी बड़ा टाइम है हमारे पास। ओके सर। सर मैंने ना पूछा जी था, मैंने जैम जो से ना वो डाउनलोड करना था, ये ना थर्ड सेमेस्टर में सर ने बोला था, लेकिन ना वो वार्निंग शो करता, फिर सर कहते हैं आप रहने दें, ना करें डाउनलोड उसको। ठीक है, नहीं नहीं आप इंस्टॉल करें, जो वार्निंग वार्निंग इशू करेगा ना उसको हम देख लेंगे। आपने ये अभी अभी बल्कि करें आप इंस्टॉल, अभी फ्री है ना, अभी आप हाँ। इंस्टॉल करें। जिसका कोई इशू आता है वो मुझे बोले, ओके सर। ठीक है। ये क्लास अभी मैं एंड करता हूँ, तो आप ना वो इंस्टॉल करें, जिसका इशू है वो ग्रुप में डिस्कस कर ले, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। इसको मैं वो डाउनलोड करके ना फाइल भेज दूंगा, तो वो आप ये जो रोल नंबर 16 है वो देख लेगा, ठीक है। ओके सर। अब भी इंस्टॉल कर रही हो तुम दोनों? जिंदा तो कौन कौन से और 3 सॉफ्टवेयर? सुनो दोनों ढांचे। हाँ, ये क्या हो गया, एकदम से ऑन हो गया। किसने ऑन किया मेरा?
यार बात सुनो यार, अगर हम सारे अलग अलग काम करना है तो मतलब अगर एमन मोबाइल का कार्य है तो मोबाइल हाँ, और मुझे तो आमना आएगा अगर ही। फ्रंट मैं एंड तो का कर रहा है नहीं, तो हम दोनों को तो पता नहीं सर चला कि उसने क्या सुनो, किया और मैंने क्या किया। सर ये कह रहे साने हैं ने ना, बोला ना अगली दफा स्वैप करके देंगे, अगर उसने पहले फ्रंट एंड का किया तो अगली दफा वो बैक एंड का करेगी, वो है ना। स्वैप ये, लेकिन सर ने ये भी बोला कि मैं जो काम दूंगा आपने आके प्रेजेंट करना है कि आपने ये काम कैसे किया। हाँ ये भी है। जो जैसे कि ये समझ लो कि एमन को उन्होंने फ्रंट एंड दिया, मुझे बैक एंड दिया, ठीक है। एमन अपना फ्रंट एंड का काम करके लाएगी ना, सिर्फ इसने ये नहीं करना कि सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रही है, इसलिए वो आकर समझाना भी है। इसे जो भी हम काम करेंगे उसको पहले खुद समझना ताकि हम दूसरे को समझा सकें। हाँ और हम लेकिन तीनों यार तो मुझे वैसे कोई भी नहीं आता। हेल्प कर सकते हैं। मुझे तुम कुछ नहीं दोनों आता प्लीज ना। HTML जो CSS का कर लेती हो, मुझे कोई नहीं मेरे को आता, कोई लास्ट नहीं, टाइम पता मुझे है। HTML का क्लास नहीं पता यार। इसको निम्रा को आता है HTML, मुझे नहीं हाँ आता। ये कर फ्रंट एंड नहीं लेती है। लूंगी, मैं फ्रंट एंड नहीं लूंगी यार, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा बहुत समझ है, वो आप में से कोई ले ताकि वो ना पूरी समझ हो, थोड़ा मैं तो बहुत डॉक्यूमेंटेशन ले लूँ। बैक एंड मैं लूंगी। मोबाइल एप्लीकेशन लूंगी। वाओ। ये देखे सही है क्या? जो हो जाएगा। अब साथ ने देखो हमें काम तो करना स्टार्ट करवा दिया है, अब इस पे उन्होंने डेली 3 बजे क्लास लेनी करनी है, और अगर हमारा प्रपोजल रिजेक्ट हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। यार तुमने जरूर नेगेटिव सोचना, मुझे लगता है एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तो मॉड्यूल्स इसमें है काफी, और दूसरा ये कि यार वेबसाइट और एप्लीकेशन। कुछ भी हो क्या? कुछ भी हो सकता है यार, हो सकता है टीचर्स को ना पसंद आए, पता है ना, सुना नहीं है लड़कियां कहती होती थी हम इतने इतने बना के देती हैं, सारे चेक कर देते हैं। हमारा तो भी एक ही हुआ है। फिर क्या करें? और वैसे अब तुम भी सारे इसमें उस्मान को ना करो मैसेज। इसका तो युवा जी का नुकसान यार होगा सर ना कि बहुत उन सारी वीडियो बच्चे, पढ़ती है, अगर बच्चों को इतना पहले पता चल जाएगा कि पता हमारा चलता एडमिशन नहीं होना तो वो फॉर्म फिल ही नहीं करेंगे और वो सबमिट ही नहीं होगी फीस। क्या? हाँ ये यूजी का नुकसान है। हाँ, युवा जी का नुकसान करवा रहे हैं। अच्छा निम्रत, तुम ना सर उस्मान को करो मैसेज और उनसे ना पूछो, उन्हें प्रपोजल दिखाओ, उन्हें बोलो कि हमारा ये एक्सेप्ट हो जाएगा या नहीं, आप बता दें, क्योंकि डिफेंस तो उन्होंने भी लेना है ना। सर रमीज ने और सर उस्मान ने। हाँ तो उनसे पूछ लेते हैं एक दफा। अगर सर ने हाँ, कहा डिफेंस दे तो हम दे देंगे ना डिफेंस, फिर समझा तो दिया है वैसे भी सर ने, तो बाद में हम रिकॉर्डिंग आगे सारी सुन लेंगे। डिफेंस वैसे फिजिकल होना है, अब ऑनलाइन नहीं। अगर ऑनलाइन नहीं हो जाता तो अच्छा रहना था, फिजिकल में क्या बोलेंगे हम। पता नहीं, वो सबके यार ये सामने तो है पूछा ही नहीं तुम लोगों ने डिफेंस वे। कि सर क्वेश्चंस तो बता दें कि सर किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ये तो हमने पूछा ही नहीं है। मैंने पूछा यार था, वो मैंने रिजेक्ट डिफेंस कर दिया जब मैं बोली तब थी ना, पूछेंगे ना, मैंने ये पूछ पूछा ली तो था। पूछे तब तक। क्या? डिफेंस से पहले पूछेंगे ना, जब हमें डेट पता चल जाएगी उससे एक दिन पहले पूछेंगे ताकि याद तो रहे। हाँ ऐसे हम पूछ के भूल जाएंगे। हाँ, और मुझे बताना कौन कौन से यार इंस्टॉल करने हैं। यूनिवर्सिटी जाते हमारा डिफेंस हो जाना है। शायद नहीं, कुछ दिन तक। मेल आएगी हमें ना, सर मेल करेंगे। यार एक क्या, हाँ तुम मुझे बताओ सर उस्मान को क्या मैसेज करना है? उनको बोलो सर हम आपके एक प्रपोजल पे सेंड करते हैं, तो आप हमें वो देख के बता दें हमारा प्रपोजल को ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगा या नहीं। हमने बहुत मेहनत के साथ दूसरा प्रपोजल बनाया है। अरे मैं करती हूँ इधर ऑनलाइन। अच्छा, मेरे से बात सुनो 1 मिनट। मेरी बात तो सर ने क्या बोलो नहीं तो एग्जांपल मैं दी है। वॉइस मैसेज करने लगी हूँ। हाँ सही है। यार बात सुनो, पहले वाले जब इससे पहले सर ने क्लास ली थी तो सर ने बोला था हम जो वो होंगे HODs नहीं, वो क्या होते हैं जो हम सुपरवाइजर,
उनकी हेल्प के लिए एक पोर्टल बनाएंगे, लेकिन ये वाला तो अपोजिट है उसके। मतलब इसमें सर ने काफी चीजें बताई हैं, सुपरवाइजर वाला तो है ही नहीं है इसमें कुछ, है ना? मैंने तो वो लेक्चर ही नहीं लिया था। एमन तुमने किया था ना? मुझे नहीं याद ऐसा सर ने कुछ बोला था। सर ने कहा या था मैंने कि सुना ही तुमने था ना। याद नहीं रहता तो यार मैंने मैंने कहा सुना ही नहीं होना, फिर मैं अक्सर लेक्चर में भीज के उठ के जा रही थी, पता नहीं। सर ने पिछले कहा था कि हम यही वाला खोल, सर ने कहा था कि हम जो है वो सुपरवाइजर के कोई भी उधर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो हम उनकी हेल्प के लिए एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें वो सिस्टम जो है वो खुद उनके टाइम स्केड्यूल कर देगा, और वो स्टूडेंट्स को क्यूरी अगर उनकी कोई हुई के ग्रुप में सर को मैसेज करके पूछ लेते हैं। ऐसा बताया। ये हेल्प पोर्टल जो सा है ये वही है ना, इसमें स्टूडेंट की जो क्यूरी होगी उसके लिए उन्होंने चैट बार बनाया है, तो मतलब स्टूडेंट अगर पूछना चाहे तो उसके थ्रू पूछ सकता है वो, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स के दूसरा लिए ये ना, कि टाइम स्केड्यूल वाला कोई नहीं है बीच में, लेकिन बाकी सब कुछ उन्होंने दिया स्टूडेंट्स के लिए। वैसे ये बोला एक किस्म हुआ का यूनिवर्सिटी का हेल्प पोर्टल है ना, अगर ये अच्छा चल गया ना तो फिर हम ये जो हेल्प पोर्टल पहले चल रहा है ना उसको रिप्लेस होकर ये वाला आएगा हमारा आएगा अल्लाह करे यानी इतने टॉप अच्छे आएंगे। अच्छे फिर हम बाहर हाँ, से सबको बता सकेंगे खानदान में हमने ये कारनामा सा अंजाम दिया है हाँ हाँ, ये बात है। लेकिन मैंने सर से मेरा दिल कर बिना रहा था जान पूछूं इसमें मेहनत करते हो। हाँ यार, इतना कोर्सेज पे ध्यान दो ना दो, लेकिन इस पे देना है हाँ यार मैंने भी ये किया हुआ है। मैंने कहा ये प्रपोजल क्योंकि अगर अच्छा बन जाए ना हमसे, अच्छा मतलब कि ये प्रोजेक्ट बन गया ना तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि ये 2 सेमेस्टर तो हमने बेस्ड ही किए हैं ना, टीचर ने हमें सीखा है ना हमने सही पढ़ा। टीचर ने तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया यार, सर टीचर्स नुमान के तो खुद सच्चे से। भाई थे, सर नुमान ने कैसे पढ़ाया ना उनको रहने दो। यार सर जी सर वो जो है हमारे मैम वीपी सारा वाले हैं ने सर, अच्छा हमारा पढ़ाया है। बेड़ा गर्क किया हमारा कुछ भी नहीं पढ़ाया उन्होंने। अपना हाँ आपने नाश्ता कर लिया? किसने? मैंने? हाँ हाँ कर लिया था माशाल्लाह। अब आप लंच कब करेंगी? लंच और मेरा डिनर इकट्ठा ही होगा रात को माशाल्लाह। और एमन आपने, आपको तो तुम्हें डिनर फ्लू टाइम लगा है? क्या? आपको तो डिनर टाइम होने वाला होगा। नहीं अभी हमारा भी लंच रेडी हो रहा है। अच्छा अभी लंच करना है, मैंने कर लिया। हाँ हमारा भी बन रहा। और क्या तुम्हें कर फ्लू लगा हुआ है? हाँ फ्लू है? हाँ यार मुंह लगा हुआ है तुम्हारी नाक बंद हुई हुई है हाँ एक पता काफी चल रहा है। की आवाज इतनी आहिस्ता आ रही थी ना मुझे, मेरे पास हैंड फ्री भी नहीं थी, मैंने कहा सुन लो जैसे सुनो। हम्म, हम्म। अच्छा मुझे अच्छा निमरा नाना वो को ना बता देना एक दफा यार कौन कौन सी वो इंस्टॉल करनी है, और जब तुम लोग करोगी ना मुझे भी अभी बता देना, करो, मैं भी मैं उसी अभी टाइम ही करूंगी। अभी अबे करो करने लगी? यार, क्योंकि इधर इंटरनेट का होता है वो तो कभी भी रुक जाता है तो नहीं पता चलता। सुबह हो गया था ना नेट, मैं तो अब क्लास से पहले आ जाओ तो शुक्र हो गया। और क्या करना है? विजुअल हाँ स्टूडियो करना क्या कोड, क्या है? विजुअल स्टूडियो कोड हाँ वीडियो करना और जैम है, कौन से कोड, थे? वीडियो करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो करनी है और जैम करना है। पहले बस। तो जैम पे आओ ना, अच्छा सीधे ऑनलाइन ही दो ना। ओए ये रिकॉर्डिंग सारी हो रही है। नहीं तो हाँ ऊपर चल रही है, बाकी में इंसान स्टॉप करो रिकॉर्डिंग खत्म हो गई है यार।